आपने बहुत सारी चीज़ें ना फुल जोश के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट की होगी। लाइक आप जिम जाना चाहते हो, आपने फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया कि मैं आज से जिम जाऊँगा, मैं बॉडी बनाऊँगा, मेरी ये फिजिकल होगी। मतलब इतने दिन बाद तुमने ये सोचा होगा मैं मेडिटेशन करूँगा डेली, मैं डेली बुक पढ़ूँगा, मैं डेली दौड़ने जाऊँगा, मैं कोई स्किल सीखूँगा। लेकिन वो मोटिवेशन, वो जोश बस कुछ टाइम के लिए होता है, और जब वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है तो वो जो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती आपकी, आप जो जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हो वो कर नहीं पाते, फिर आप उस गोल को हिट नहीं कर पाते जिस गोल के लिए आप शुरुआत में काम कर रहे थे। वो बस 10% पे जाके वो ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप सही जगह पे आए हो। आप ये पूरा वीडियो देखो, आई होप ये आपको हेल्प करेगी। सो वेलकम टू द डे 24 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो आज का टॉपिक है हाउ टू बी कंसिस्टेंट इवन इफ इट्स बोरिंग। अगर कोई बोरिंग चीज़ है, फिर भी अगर वो आपके लिए बोरिंग है, फिर भी वो आपको उस गोल पे पहुंचा सकती है जहां पे आप अपने आप को देखते हो इन फ्यूचर सेल्फ। वो बोरिंग चीज़ आपको वो पाथ दे सकती है, आपको वो पाथ पे चला सकती है अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहो तो। सो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी एक परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी एक रास्ता है जो हर दिन या रेगुलर बेसिक पे आपको करना होगा। एक छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको लेनी होगी, जो आपका मन करे या ना करे आपको वो चीज़ करना ही होगा। आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप डिस्कम्फर्ट में हो, फिर भी आपको वो चीज़ करनी होगी। दैट्स हाउ कंसिस्टेंसी वर्क। आपको अपनी मन को मार के वो चीज़ें करनी होगी जिस चीज़ें के लिए आपने उसको स्टार्ट किया था, जब तक वो आपको उस गोल पे पहुंचा ना दे जिस गोल के लिए आपने उसको शुरू की थी। चीज़ों को करना आपने माना कि आपने सोचा कि चलो मुझे बॉडी बनानी है। आप अगर 10 दिन बाद उसको ड्रॉप कर दोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। एक दिन से बॉडी नहीं बनती, एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती। आपको रेगुलर 1 ईयर जाना पड़ेगा जिम, रेगुलर इन ए कंसिस्टेंट वे, देन देयर आर विजुअल चेंजेस। ठीक है, तो वो गोल होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर उस गोल तक आप नहीं पहुंचे जब तक आपको कंसिस्टेंट रहना ही है उसमें। ठीक है, नो अगर आपकी ये कंसिस्टेंसी बोरिंग भी है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा एफर्ट्स मांग रही है इन फ्यूचर लॉन्ग रन, और अगर ये आपकी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे रही है, देन फिर भी आपको उसमें इंडल्ज होना है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखते हैं कंसिस्टेंसी के फ़ायदे क्या हैं। हाउ कंसिस्टेंसी बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, हाउ कंसिस्टेंसी हेल्प इन आवर ग्रोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुद पे ट्रस्ट करना सिखाता है। ट्रस्ट इन द सेंस ऑफ अगर आप कुछ चीज़ खुद से कमिट करते हो कि मैंने कमिट किया कि मैं बॉडी बनाऊंगा या फिर मैं बुक पढ़ूंगा, ये मैं या बुक ख़त्म करके रहूँगा। ठीक है, तो आपने मान ले छोटी सी चीज़ है, आपने बोला कि मैं 3 लीटर पानी पीऊँगा डेली। तो अगर आपने वो चीज़ पूरी की ना हफ्ते भर, महीने भर के लिए, अगर छोटी सी भी माइलस्टोन बनाई कि हफ्ते भर तो 3 लीटर पानी पीऊँगा मैं डेली, अगर आपने वो पूरी कर ली तो आपका दिमाग ना ट्रस्ट करेगा खुद पे कि आपने जो बोला वो किया, तो आप खुद के प्रति अकाउंटेबल होगे। सेकंड थिंग, ये मोमेंटम बनाने में हेल्प करता है। अगर आपकी कोई बिगर गोल है, मान लो बहुत बड़ी गोल है आपकी कि मुझे 10 करोड़ कमाना है इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी से आप मान लो 1 लाख कमाए, आप 2 लाख कमाए, आप वो मोमेंटम बन जाती है उस 2 करोड़ के रास्ते में। ठीक है, आपकी वो सीढ़ी बन जाती है कंसिस्टेंसी आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करता है, आपको कंपाउंड करके देता है चीज़ों को, आपके वर्क को, आपके एफर्ट्स को वो कंपाउंड कर देता है। जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे को कंपाउंड होता है ना, ईयर बाय ईयर, अगर आपने 20 साल तक उसमें काम किया तो जस्ट लाइक दैट आपकी कंसिस्टेंसी वो कंपाउंड करके देगी आपकी एफर्ट्स को। एफर्ट्स इज है मनी। थर्ड थिंग, असली रिजल्ट तक पहुंचाता है। अगर आपने कोई गोल बनाया, आपने कोई फ्यूचर प्लान सेट की, अगर आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हो तो आपको वो गोल तक पहुंचाएगा। कंसिस्टेंसी एक ऐसी बीमारी है जो आपको लग जाए तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो जो पाना चाहते हो। आपके सेल्फ डाउट को कम करता है। आप अगर खुद को भरोसा नहीं करते लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हो, खुद पे आप बिलीव नहीं करते लेकिन तुम मन मार के कर रहे हो कि ठीक है मैं करता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट क्या होगी, तुम कंसिस्टेंट हो उस चीज़ में, तुम खुद पे बिलीव नहीं करते कि मेरी बॉडी बन सकती है लेकिन तुम कंसिस्टेंट हो जिम जाने में, तो तुम्हारी बॉडी में रिजल्ट दिखेंगे। तुम खुद पे बिलीव करो या ना करो, और उस कारण तुम्हारे बिलीव चेंज होंगे, तुम खुद पे भरोसा करना सीखोगे, तुम्हारी नई आइडेंटिटी बना देती है। लाइक तुम मान लो कि तुम्हें बुक पढ़नी है और तुम बुक नहीं पढ़ पाते हो,
लेकिन तुम उसमें कंसिस्टेंट हो, तो तुम्हारी बुक पढ़ने की कंसिस्टेंसी तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन जाती है कि यार वो बंदा ना बुक पढ़ता है और वो उसके पास नॉलेज है, इनकी राइटर, वो राइटर की नॉलेज है, उस बुक की नॉलेज है, उस प्रोसेस की नॉलेज है, कैसे बुक पढ़ते हैं, क्या करते हैं. सो नेक्स्ट थिंग, हाउ टू मास्टर द कंसिस्टेंसी. तुम कैसे इसको अचीव कर सकते हो, कैसे इसमें तुम बखूबी इसको अपने जीवन में डाल सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रेडिकल. तुम बहुत छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करो, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से. लाइक तुम अगर बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम कहो कि मैं बस 5 मिनट जिम में जाऊँगा. अगर तुम डेली 5 मिनट जिम में गए ना तो तुम्हारी आदत बन जाएगी जिम में जाने की. अगर तुम 5 मिनट गए तो 5 मिनट में थोड़ी आ जाओगे भाई जिम से, तुम्हारे जिम जाने में भी टाइम लगेगा. तो तुम 5 मिनट में थोड़ी आ जाओगे, तुम तो वर्कआउट करके आओगे. तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तू जा, क्योंकि इतना छोटा गोल बनाना, इतना छोटा तुम इतना छोटा स्मॉल स्टेप लो ना कि तुम्हारा मन करे ही ना कि उसको ड्रॉप कर दो तुम. सेकंड थिंग, फोकस ऑन शोइंग अप नॉट परफेक्शन. यू डोंट हैव टू रन टुवर्ड परफेक्शन. तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश करनी ही नहीं है. यू हैव टू जस्ट शो अप. तुम्हें खुद के लिए शो अप करनी कि मैं ये कर रहा हूँ. तुम्हारे लिए अगर बुक पढ़ना एक मोटिवेशन है, एक गोल है, तो तुम डेली 1 पेज पढ़ो, ज़्यादा नहीं. तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना कि मुझे 20 पेज ही पढ़नी है. सुबह से बुक पढ़ूंगा, सुबह को बुक पढ़ूंगा, रात को सोते टाइम भी बुक पढ़ूंगा. तुम्हें परफेक्शनिस्ट बननी ही नहीं है. तुम्हें बस शो अप करना है कि चलो मैं बुक तो पढ़ रहा हूँ. 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, फिर वो कंसिस्टेंसी आपको रिवॉर्ड करेगी एक टाइम पे जाके. नाउ थर्ड थिंग, आपको स्टैक हैबिट बनानी है. स्टैक हैबिट इन द सेंस ऑफ, आपने सुबह उठा, ठीक है, आपको एग्जिस्टिंग हैबिट का लिंक है ना. ब्रश करने के बाद तुम्हें मान लो बुक पढ़ना, आपको ऐसे स्टैक बनानी है. मैं ब्रश करूँगा, फिर मैं नहाऊँगा, फिर मैं मेडिटेशन करूँगा, फिर मैं बुक पढ़ूँगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, देन मैं फ़ोन लूँगा. उससे पहले मैं फ़ोन नहीं लूँगा. तो दैट्स ए हैबिट. फिर मान लो कि आपने जर्नल बीच में डाल दिया, फिर मान लो आपने टू डू लिस्ट बीच में डाल दी, तो वो आपसी हैबिट बन जाएगी कि ठीक है ये बंदा ऐसे इस स्टैक में है, तो आपका दिमाग भी उस तरह के फंक्शन करने लगता है कि चलो ठीक है. वो उससे पहले आपको ट्रिगर नहीं करता कि आप फ़ोन उठा लो. फोर्थ थिंग, आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि आप इसमें क्या अचीव कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़े हो, तुम कितने पानी में हो, कितने तुम ऊपर हो. फिफ्थ थिंग, प्रिपेयर एंड प्लान. आपको प्रिपेयर करनी होगी, आपको कैसे किस पोजीशन पे किस दिन कौन सी स्टेप लेनी है. लाइक आपने मान लिया कि हफ्ते भर मुझे 1 पेज पढ़ दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि अब तुम ज़िंदगी भर 1 पेज ही पढ़ते रहोगे बुक का. तुम्हें 2 पेज पढ़ने, तुम फिर शिफ्ट करते रहोगे, 2 पेज 3 पेज, तुम फिर एक दिन में कब 50 पेज पे पहुँचोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा. लेकिन तुम्हें वो प्लान करना होगा कि कैसे तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो. कनेक्ट टू योर वाई. जब बोरिंग लगे ना तो तुम जस्ट उससे कनेक्ट करो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था. अगर कोई चीज़, अगर कुछ तुम जिम जाना, अगर तुमको बोरिंग लगने लगे ना, तो तुम जस्ट कनेक्ट करो कि तुमने जिम जाना स्टार्ट क्यों किया था, तुम्हारा मोटिव क्या था, तुम चाहते क्या थे उससे, तुम अचीव क्या करना चाहते थे. फिर वो आपको एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देगा, फिर आप कंसिस्टेंट बन सकते हो उसमें. 7th थिंग, यू हैव टू रिवॉर्ड अ स्मॉल विन. अगर आपने अचीव कर लिया कुछ छोटी छोटी भी चीज़ें, अगर आपने अचीव कर ली ना, तो यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ कि चलो ठीक है मैंने अचीव कर लिया. यू हैव टू रिवॉर्ड योर एफर्ट्स. तुमने जो एफर्ट डाली उसको रिवॉर्ड करना सीखो, उसको सेलिब्रेट करना सीखो. 8th थिंग, यू हैव टू मेक द 2-day रूल. यू डोंट हैव टू मिस ट्वाइस. अगर आपने किसी काम को 2 दिन से ज़्यादा छोड़ दिया ना तो ये गलत है. आपको ऐसी 2-day रूल बनानी पड़ेगी कि आप किसी चीज़ को 1 दिन से ज़्यादा मत छोड़ो. लाइक आपने एक दिन जिम स्किप कर दी, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको दूसरी दिन वो नहीं करनी है, वो दूसरे दिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर आदत बनते जाएगी. आप दूसरे दिन उसको जाना ही जाना है आपको जिम, ठीक है. सो दैट्स इट, हाउ टू मेक कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ. कंसिस्टेंसी वो अनसीन मसल है ना, जो आपको फ्यूचर में अगर ट्रेन करोगे ना तो आपको वो लेवल अप दिखाएगी, वो लोगों को दिखेगी कि हाँ ये बंदा इसमें ट्रेन कर चुका है. परफेक्शन के पीछे मत भागो. परफेक्शन एंड मोटिवेशन आर अ मिथ. दोनों एक मिथ है, प्योर मिथ है. मार्क माई वर्ड, परफेक्शन एंड मोटिवेशन आर मिथ. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड इन डिसिप्लिन टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर फ्यूचर सेल्फ, जो तुम बनना चाहते हो.
मेरे साथ भी आदत थी, मैं पहले बुक नहीं पढ़ पाता था। मैंने स्टार्ट की, एक पेज से स्टार्ट की, एक पतली सी, बहुत सी पतली सी बुक थी, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। वो मान लो आप 50 पेज की बुक थी, ठीक है, उसको मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अगर तुम एक बुक छोटी सी पतली सी जितनी भी बुक है ना, वो पढ़ के तुम खत्म करोगे ना, तो तुम्हें बिलीव आएगी, अरे मैंने एक बुक खत्म कर दी पढ़ के। देन मैंने दूसरी बुक खरीदी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देन मेरे पास स्टैक ऑफ बुक है, ऑलमोस्ट 10 to 12 to 15 ऑलमोस्ट, एंड मैंने पढ़ रखी है। ऐसी आदत बनती है आपकी, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से, स्मॉल विन से, स्मॉल आपकी प्रोग्रेस हो के ना, वो कंसिस्टेंसी, वो कंपाउंड इफेक्ट देती है। सो ऐसी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो यू कैन अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ विथ योर कंसिस्टेंसी। सो दैट्स इट्स फॉर वीडियो। एंड लास्ट थिंग, confidence is equal to doing hard things daily. Thank you for watching and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और जो मैं बता रहा हूँ और आपसे अगर वो अलाइन कर रही है आपकी गोल से चीज़ें, तो आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो आई होप आपको हेल्प हो रही होगी। एंड एनी फीडबैक है तो आप कमेंट में दे सकते हो। और बाकी तो क्या है, यू फाड़ रहे हो तुम ज़िंदगी में, फाड़ो। Thank you for watching and like, share and subscribe. Bye.